आई एम सौरभ सर। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कशन कर चुके हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, देन आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिस्कशन किए थे। इस लेक्चर में बच्चों आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि ट्रांसपोज से रिलेटेड ही है। बच्चों ये कंसेप्ट जो भी लगेगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ही लगेगा। ये आज का बच्चों टॉपिक है आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। दोनों को बच्चों अलग अलग डिस्कशन करेंगे। पहले बच्चों सिमेट्रिक क्लियर होना चाहिए, जब सिमेट्रिक बच्चों क्लियर हो जाएगा देन आपका स्क्यू सिमेट्रिक क्लियर करेंगे। तो सिमेट्रिक का बच्चों बड़ा आसान तरीका से आप समझ सकते हो। जैसे हम लोग प्लेन मिरर में जब अपना फेस देखते हैं तो प्लेन मिरर में फेस एग्जैक्ट उतना ही डिस्टेंस पे दिखता है जितना डिस्टेंस पे हम लोग खड़े रहते हैं, और जितना नज़दीक आप जाओगे उतना ही नज़दीक आपका इमेज आएगा, और जितना दूर जाओगे आपका इमेज भी उतना ही दूर जाएगा। और वो इमेज जो अपने लोग का बच्चा दिखता है प्लेन मिरर में, वो आपका सिमेट्रिक दिखता है। जैसा आपका शकल सूरत है सेम शकल सूरत वहाँ उतरता है। और जैसे आपका ये हैंड को भी आप सिमेट्रिक की तरह इमेजिंग कर सकते हो। जैसे ये हैंड है, ये आपका सिमेट्रिक है दोनों, और इसको मिलाओगे तो ये मिल जाएगा, दैट इज ए सिमेट्रिक बोला जाता है इसको। और जैसे आपका पान जो है, पान का पत्ता को अगर आप पूरा 20 से अगर फोल्ड करोगे तो वो मिल जाएगा। तो सिमेट्रिक का मतलब एक जैसा दिखता है। अगर आप इस मार्कर पे भी अप्लाई करोगे तो ये मार्कर सिमेट्रिक है। अगर ये 20 से कट करोगे, पूरा मिडिल से कट करोगे तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा सेम इक्वल साइज में। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेज का मतलब, और सिमेट्रिक जब इसको कट करोगे तो यहाँ से भी कट करना पड़ेगा, कैप को भी, कैप के साथ करोगे तब सिमेट्रिक। कहीं और से कट करोगे इधर में कैप का ये आ जाएगा। तो सिमेट्रिक तो कट करना है, लेकिन देख के कट करना है कि एक्चुअली कैसे कट करेंगे जिससे सिमेट्रिक बने। तो सिमेट्रिक का मीनिंग होता है कि एक जैसा दिखने वाला, कि वो उधर इधर से हम जो फेस आ रहा उधर से। तो एक बात इसमें दिमाग ये लगाना है कि हम जैसे उस साइड देख रहे हैं, मेरा चेहरा उस साइड, हम अपने आप को उधर देख रहे हैं। वो अगर इमेज थोड़ा देर के लिए इमेजिन करेगा तो वो इधर देख रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, लेकिन सिमेट्रिक है। तो वही बात यहाँ पे आता है कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाता है। कोई भी मैट्रिक्स आपको स्क्वायर दिया होगा, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले लिख देते हैं, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो होना चाहिए बच्चों क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना ले लो, एन। एन ऑर्डर, एन का मतलब 2/2 3/3, मतलब ये जो ए होना चाहिए 2/2 होना चाहिए, 3/3 4/4 इस तरह का ऑर्डर होना चाहिए, 5/5 n/n। तो ये मैट्रिक्स ऑर्डर n/n का होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और मिरर इमेज उसका सेम दिखना चाहिए। और ये मैट्रिक्स में जो आपका मिरर का काम करेगा वो डायगोनल मिरर का काम करेगा। और इसको बच्चों देखो क्या होता है। सबसे पहला सिमेट्रिक, पूरा सिंपल हम लिखते हैं बच्चों, पूरा बोर्ड लेवल डिस्कशन कर रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोर्ड के पर्पज से आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, पहले ही क्लियर कर दिए, ए जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कोई मैट्रिक्स है ए, उसका आप ट्रांसपोज करो, मतलब ए डैश किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। उतना दिमाग नहीं लगाना, उतना अंग्रेजी भी याद नहीं करना है। देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक। कब, जब ए डैश इसके बराबर हो, हमको ये याद करना है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे उसी के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे, अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल से पहले थ्योरेटिकल डिस्कशन कीजिए। कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, स्क्वायर होना चाहिए तो ही जाके बराबरी कर सकता है। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज करोगे, और फर्स्ट लेक्चर अगर कोई बच्चों देखा है, पूरा बोर्ड लेवल ही डिस्कशन किया, ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज, देन ये। अब अगर इसका ट्रांसपोज आप करोगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो क्या बन जाता है, कॉलम। तो ए आई जे क्या बन जाएगा, ए जे आई। ये चीज हम क्लियर किए थे कि रो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलम में, इंटरचेंज होता है आपस में, R1 कॉलम 1, R2 कॉलम 2। तो ए आई जे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ए जे आई। अब अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन लगाएं कि ए डैश किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर। और ए डैश बच्चों आपका क्या आया है, ए जे आई, और ऑर्डर n/n है। और ये ए जो है बच्चों आपका ए आई जे है, पहले से माने थे ए आई जे, लेकिन जब ट्रांसपोज किए तो रो क्या बन गया, कॉलम। तो ए आई जे क्या कन्वर्ट हो गया, ए जे आई। और बच्चों देयरफॉर यहाँ से पता चल गया कि ए आई जे किसके बराबर होगा, ए आई नहीं, यहाँ ए जे आई था, तो ए जे आई किसके बराबर हो जाएगा, ए आई जे के बराबर। कोई मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज हुआ, मतलब 2 1 पोजीशन चेंज होके 1 2 हो गया, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है।
तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक्चुअल थ्योरी तो यही है कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 और यहाँ 2 3 4 5 5 6 और ये ऑर्डर आपका 3/3 है। अगर यहाँ ढंग से देखोगे, थोड़ा डीपली लेकर चलते हैं, ये नहीं कि ट्रांसपोज किए सर ए के बराबर आ गया दैट इज ए सिमेट्रिक, तो सबको पता है, हर एक बच्चा को जानता। थोड़ा सा अभी बोले थे मिरर में चेहरा देखेंगे, आपका ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल यही आपका मिरर है। ये प्रिंसिपल डायगोनल ये क्या है, इसको जो बोलते हैं बच्चों क्या, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल भी बोला जाता है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये मिरर का काम करेगा और मिरर में जो फेस है वो सेम दिखना चाहिए प्लेन मिरर की तरह। तो यहाँ पे आपका 2 है तो यहाँ पे भी आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है तो यहाँ भी आपका क्या है 3, और यहाँ 5 है। हम साइज बना रहे हैं, एक जगह सर्कल दिया, एक जगह स्क्वायर, एक जगह ट्रेंगल। तो देखिए यहाँ 2 का इमेज 2 बना, सेम डिस्टेंस पे बनता है, क्योंकि अभी बोले थे मिरर के आप जितना नजदीक जाओगे चेहरा उतना नजदीक, जितना दूर भागोगे चेहरा उतना दूर भागेगा। तो 2 का इमेज यहाँ 2 सेम डिस्टेंस पे, 3 का इमेज 3 और 5 का इमेज 5, और प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ मिरर काम करता है। तो यहाँ क्लियर पता चल गया कि ये सिमेट्रिक है। लेकिन वही चीज अगर आपको बोर्ड एग्जाम में करना है तो इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो ट्रांसपोज करोगे तो ये 1 2 3 हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगा, 2 4 5 हॉरिजॉन्टल है दूसरा रो में तो दूसरा कॉलम में, और 3 5 6 तीसरा में है तो उसको तीसरे में आप खड़ा कर दीजिए। और ढंग से अगर देखोगे तो ये नौटंकी करने से रो को कॉलम में किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ किए ही नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये सिमेट्रिक है, मतलब ए डैश किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। तो देयरफॉर ए क्या कहलाएगा, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मतलब कोई भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया तो उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बच्चों बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगला बच्चों आता है स्क्यू सिमेट्रिक, इसको नोट करो बच्चों, तब जाके डिस्कशन करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। और इसमें कंडीशन आता है बच्चों कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, तो ही जाके ना ये बराबरी करेगा, फिर नहीं वो बराबरी नहीं कर पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो स्क्वायर होना चाहिए। ये जो थ्योरी पढ़ते हैं बच्चों ये हम लोग स्क्वायर के लिए पढ़ते हैं। अब अगला आता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का देखो बच्चों क्या कंडीशन होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का एक नाम और है जो कि हम लिख देते हैं बच्चों, जेईई सब एग्जाम में कवर किया जाता है, असिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का एक नाम है बच्चों असिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक बोलो या असिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक तो क्लियर कुछ बच्चा को लग रहा होगा क्या होने वाला है। सिमेट्रिक में हम लोग क्या किए, उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आया, तो स्क्यू सिमेट्रिक में उसका ट्रांसपोज माइनस के बराबर आएगा बच्चों। कि इफ ए डैश मतलब ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए वो माइनस ए के बराबर आया, तो देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक बोलिए या असिमेट्रिक बोलिए, दोनों मीनिंग है, लेकिन याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक में बहुत जगह लिखा मिल जाता है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर प्लस ए के बराबर हो जाए तो उसको सिमेट्रिक बोला जाता है, उसका ट्रांसपोज किए उसी के बराबर आ गया तो वो असिमेट्रिक सिमेट्रिक। अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर किए और वो माइनस के बराबर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक। अब पहले इसको समझो। अब मान लो कि वही सेम चीज ए बराबर हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, ए आई जे, और ऑर्डर तो एन बाय एन स्क्वायर ही होना चाहिए। फिर अगला इसका ट्रांसपोज जब करोगे डैश तो ए आई जे क्या बन जाएगा बच्चों, ए जे आई, क्योंकि रो क्या बन जाता है कॉलम। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से रो क्या चेंज हो जाता है, इंटरचेंज कॉलम में, ए आई जे आई। अब यहाँ से बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक अगर है तो ए डैश किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर, और ए डैश बच्चों आपको क्या आया है, ए जे आई, और ऑर्डर एन बाय एन, और ये माइनस और ये ए आई जे एन बाय एन। तो यहाँ से बच्चों एक चीज सीखे हैं कि ए जे आई किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए आई जे। ए जे आई बच्चों किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए आई जे। कब, जब स्क्यू हो। यही सिमेट्रिक जब हो रहा था बच्चों, तो बच्चों सिमेट्रिक में क्या हो रहा था कि ए जे आई किसके बराबर हो रहा था, प्लस ए आई जे। लेकिन यहाँ स्क्यू है तो वो किसके बराबर हो रहा है, माइनस के बराबर। तो यहाँ पे एक बच्चों को बात आया, इसमें बहुत सारा कुछ सिखाना पड़ेगा बच्चों, सीखने का कोशिश कीजिएगा कि अब यहाँ से एक बड़ा भयानक चीज 5 स्टार देके प्रूफ करेंगे, कोशिश कीजिएगा समझने का, पक्का समझ में आएगा, ढंग से सुनिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0 होता है। पहले हम लिख देते हैं बच्चों, 5 स्टार नोट है
in a skew symmetric matrices diagonal elements are always equal to 0। बड़ा बढ़िया चीज पढ़ा है बच्चों, किताब में बुक में खोजने का कोशिश नहीं करना, बस समझना है कि एक्चुअली क्या समझा है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल, देखो हम 50 बार क्लास में बोले हैं कि बोलने का जरूरत नहीं, मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही डायगोनल काउंट किया जाता है जो कि प्रिंसिपल डायगोनल है। तो इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज है तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0 होगा। अगर वो मैट्रिक्स स्क्यू है तो डायगोनल को 0 होना ही पड़ेगा। देखिए ये आपका एग्जाम्पल लेते हैं, a बराबर A11, नहीं जिसको आता है उसको भी समझा सकते हैं, हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं। A11, A12, A21, A22, A23, A31, 3/3 का एग्जाम्पल लिए। अब यहाँ पे जो बच्चे को नहीं आता है हम समझा देते हैं, इसी को तो प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल, तो यहाँ पे एक बड़ा खासियत है कि आई किसके बराबर है, जे के बराबर। मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल में बच्चों आई किसके बराबर है, जे के बराबर। देखिए ढंग से 1 1 2 2 3 3, अगला 4 4 5 5। अब इसी से रिलेट यहाँ करेंगे और समझ में बिल्कुल आएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल 0 क्यों होना चाहिए। ऊपर बच्चों स्पेस है, करते हैं 4 डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई किसके बराबर होना चाहिए, जे के बराबर। अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स है, आई किसके बराबर होना चाहिए, जे के बराबर। और अभी हम पढ़े थे कि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होता है कि ए जे आई किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए आई जे। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज करने से वो माइनस बराबर होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक और में माइनस बराबर होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक का हमेशा 0 होना चाहिए। और ए आई जे किसके बराबर, मतलब आई किसके बराबर होता है, जे के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं आई और माइनस ए आई। अगर कोई बच्चे के पास दिमाग है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 0 होगा, क्योंकि ये ए आई प्लस है और ये ए आई माइनस है, और प्लस और माइनस एक ही शर्त पे बराबर हो सकता है जब 0 हो। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि यहाँ 1 दे दे, यहाँ भी 1, तो ये -1 हो जाएगा। कोई भी दो नंबर प्लस और माइनस आपस में बराबर, सेम नंबर प्लस और माइनस में बराबर नहीं हो सकता है, उसको एक ही आदमी बराबर कर सकता है 0, क्योंकि 0 पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होता है। तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो, नहीं तो उसको इधर लाओ, ए आई माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, और यहाँ से बच्चों 2 ai 0, यहाँ से ए आई कितना हो जाएगा 0, ये 2 उधर चले गया, डिवाइड में तो 0 हो गया। या इसको दो अलग तरीके से समझ सकते हो कि 2 तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता है, 2 तो आपका कभी 0 के बराबर नहीं होगा, ए आई को ही क्या होना पड़ेगा 0। तो बहुत अच्छा चीज बच्चों प्रूव किए हैं कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक है उसका ट्रांसपोज माइनस के बराबर होगा, और ए बराबर ए आई जे n बाय n, और ए डैश करेंगे तो ए जे आई n बाय n माइनस के बराबर। यहाँ से ये प्रूव होगा। और अगला 5 स्टार नोट लिखा है, याद रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होगा। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डायगोनल को 0 होना पड़ेगा, और वो आपको प्रूफ कर दी। जिसको नहीं आता तो उसको भी समझा दिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल बनेगा, और डायगोनल में आई किसके बराबर होता है, जे के बराबर, A11, A22, A33। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, आई और जे इक्वल प्रूफ कर दिए, और वहां से प्रूफ हुआ कि एक प्लस यहाँ ए आई है, यहाँ माइनस, वो एक ही शर्त में हो सकता है जब वो 0 होगा, और नहीं तो उसी ए आई को इधर लाए तो प्लस हुआ, और 2ai बराबर 0। तो 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता है, 2 तो ए आई को क्या होना पड़ेगा 0। तो बहुत अच्छा चीज बच्चों हम लोग डिस्कशन किए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर उसमें सिमेट्रिक है, अगर ट्रांसपोज किए उसी के बराबर हुआ तो सिमेट्रिक, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक अगर माइनस के बराबर होना चाहिए। और दूसरा एक बढ़िया चीज पढ़े कि स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0। इसको नोट करो बच्चों। अब स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन, क्या बोलो, नॉर्मल टाइप का ही नौटंकी दे रहे हैं, बोलेंगे कि चेक करो कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको अब एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर 0 4 -4 0। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, और एक चीज तो बहुत बच्चे को क्लियर हो गया कि डायगोनल क्या है, 0 है। अगर डायगोनल 0 है तो थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है क्या कि यही स्क्यू तो नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल 0 होता है। और यहाँ +4 है और यहाँ -4 है, यहाँ बेटा क्या है +4 और यहाँ -4, तो +4 -4 दिख रहा है, स्क्यू है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं।
ये 0 4 हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगा, और -4 0 हॉरिजॉन्टल है तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल। -4 0 हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल। अब यहाँ से हम लोग क्या सीखे थे अभी कि अगर किसी का ट्रांसपोज किया अगर उसी के बराबर आ गया तो वो सिमेट्रिक होगा, लेकिन माइनस के बराबर आया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ 4 है, यहाँ -4 है, यहाँ -4 है तो यहाँ +4 बराबरी नहीं कर सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो 0 में से तो माइनस कॉमन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ +4 हो जाएगा, और यहाँ -4 और यहाँ 0, तो ये किसके बराबर आ गया, -a के बराबर। तो a डैश किसके बराबर आ गया, -a के बराबर। तो देयरफॉर a क्या कहला जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहला जाएगा। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल हमेशा 0 होना चाहिए। अभी एक दूसरा एग्जांपल देते हैं जो कि देखिएगा फंस जाइएगा, स्टार लगा लीजिए। a बराबर 1 4 दिए थे, -4 और यहाँ 2। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर यहाँ पे ये डायगोनल है तो यहाँ 4 है, यहाँ -4 है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये नहीं होगा, न तो ये सिमेट्रिक होगा न तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इसका ट्रांसपोज कीजिए, ये 1 4 हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगा, -4 2 हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल। अब देखो लफड़ा क्या आया, यहाँ पे -4 है जबकि यहाँ +4 है, तो हमको माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन। लेकिन -1 जब कॉमन लोगे तो ये 1 क्या बन जाएगा, -1, ये +4, ये -4 और ये -2। अब देखो लफड़ा क्या हुआ, यहाँ जो है लफड़ा हो गया, यहाँ पहले 1 2 था जबकि अब क्या बन गया, -1 2। और डायगोनल अगर आप दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर डायगोनल 0 0 था तो प्लस माइनस वो मैनेज करता है, ये मैनेज नहीं कर पाया तो डायगोनल हमेशा 0 होना चाहिए। तो इसको आप ये नहीं बोल सकते हो कि a डैश किसके बराबर है, -a के बराबर। -a के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 मैच कर गया है, -4 मैच कर गया, लेकिन यहाँ 1 है जबकि यहाँ -1 है। और वो हम प्रूव कर दिए कि स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल हमेशा 0 होना चाहिए। ऑलवेज लिख दिए, मस्ट भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट बी 0, ऑलवेज इक्वल टू 0, 0 ही होना चाहिए। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डायगोनल को 0 ही होना चाहिए, तब जाके आप उसको पलटोगे रो को कॉलम में तो माइनस कॉमन लोगे। अगर डायगोनल 0 रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो फर्क पड़ेगा, वो माइनस के बराबर नहीं होगा। और ये भी नहीं सोचो कि यहाँ +4 है यहाँ -4, तो ये a के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि a इज नाइदर सिमेट्रिक, न तो सिमेट्रिक है और नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन यही चीज बच्चों आपको हम क्लियर प्रूव कर दिए थे कि डायगोनल के लिए i j के बराबर होता है, तो i रखे तो वहां से क्लियर हो गया कि a i को 0 होना पड़ेगा। तो a का मतलब क्या हुआ, 1 1 2 2 3 3, इसको 0 ही होना पड़ेगा अगर स्क्यू सिमेट्रिक है। और उतना तो बोर्ड में नहीं काम आता है, बोर्ड में तो बस आपको क्या करना, उसका ट्रांसपोज करना है। अगर वो प्लस के बराबर हो गया तो वो सिमेट्रिक होगा, अगर माइनस के बराबर हो गया तो वो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में डायगोनल 0 हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिमेट्रिक में डायगोनल को, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल को 0 होना ही पड़ेगा। एक थोड़ा सा 3/3 का एग्जांपल ले लीजिए। अब कुछ बच्चा को क्लियर दिख रहा होगा कि ये सर स्क्यू सिमेट्रिक हमको दिख रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ -1, यहाँ 2 है तो यहाँ -2, यहाँ -4 है तो यहाँ +4। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सीधा ट्रांसपोज करेंगे डैश। तो ये 0 1 2 हॉरिजॉन्टल है तो 0 1 2 वर्टिकल हो जाएगा, -1 0 -4 दूसरे में आ जाएगा कॉलम में, और ये -2 4 0। अब लफड़ा देखो क्या आता है कि यहाँ आपका +1 है, यहाँ -1, यहाँ +2 है, -2, मतलब बराबर नहीं आ रहा है। बराबर आ जाता अगर 1 2 1 2 सब मैच कर जाता, बराबर नहीं आ रहा, मतलब a के बराबर नहीं है, मतलब या b दिए हैं तो b के बराबर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस हर एक जगह से कॉमन आ जाएगा, 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये +1, ये +2, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, तो ये किसके बराबर आ गया, -b के बराबर। तो देयरफॉर क्या कहलाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बच्चों करेंगे, अगर वो माइनस के बराबर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, और प्लस के बराबर आया तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। और फिर एक चीज हम लोग बड़ा अच्छा सीखे कि डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक अगर होगा तो उसका डायगोनल को हमेशा 0 होना पड़ेगा। अगर डायगोनल 0 नहीं होगा तो वो स्क्यू नहीं होता, न सिमेट्रिक होता, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू। बच्चों इस लेक्चर को वहीं रखते हैं, फिर आगे फिर डिस्कशन करेंगे। और जो बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।